जैसा कि सभी को मालूम है आज कि 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर के हमारे देश में 2 महान पुरुषों का जो है जन्मदिन हुआ था, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर देश को हमारे आज़ाद कराया। सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए और देश को संबोधन के नारों के द्वारा जोशीले जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए इनके जीवन पर हम संक्षिप्त प्रकाश डालते हैं। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर स्थान में हुआ था। महात्मा गांधी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माताजी का नाम पुतलीबाई था और महात्मा गांधी की ये 153वीं जयंती हमारे देश में मनाया जा रहा है। और दूसरे जो हमारे महापुरुष हैं, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म जो है 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मुगल सराय नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता का नाम दुलारी देवी, राम दुलारी देवी था। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए कई आंदोलन चलाए और महात्मा गांधी हिंसात्मक के बहुत बड़े विरोधी थे। सत्य और अहिंसा को मानने वाले थे और सत्य और अहिंसा की लड़ाई में ही जो है भाग लेकर हमारे देश को आज़ाद कराया और देश के लिए 3 महत्वपूर्ण आंदोलन तो बहुत चलाए, लेकिन जो जन समर्थन आंदोलन था, जनव्यापी आंदोलन कहा जाए हमारे देश के लिए, वो मुख्यतः 3 ही आंदोलन थे: असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों से असहयोगी होकर इन्होंने असहयोग आंदोलन की नींव रखी। 1 अगस्त 1920 ईस्वी में मुंबई के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की नींव रखी और उसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग। देखिए, उस समय 1920 में महात्मा गांधी ने ये अपना मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए आंदोलन चलाया था और वो इनके ही पद चिन्हों पर भारत सरकार भी चलने का प्रयास करती है। हमारे देश में देखिए, मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई है। मतलब आप भारत में रहते हैं तो अधिक से अधिक स्वदेशी मतलब भारत में निर्मित वस्तुओं का ही आप प्रयोग करिए, विदेशी चीज़ों का त्याग करिए। और महात्मा गांधी ने भी यही आंदोलन चलाया था और उसी के पदचिन्हों पर भारत सरकार भी कहीं कहीं आज चल रही है। महात्मा गांधी स्वच्छता के बहुत बड़े पक्षधर थे और 2 अक्टूबर के ही दिन भारत सरकार द्वारा भी स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई कि क्लीन इंडिया और ग्रीन इंडिया, मतलब भारत को हमें स्वच्छ बनाना है और स्वस्थ बनाना है। और ये तभी संभव होगा जब हम अपने आप में बदलाव लाएंगे। कोई भी योजनाओं का जो शुभारंभ किया जाता है वो कहिए कि योजना को क्रियान्वित कर दिया जाए, योजना अपने आप सफल हो जाएगी, तो ये संभव नहीं है। जब तक आदमी, महात्मा गांधी ने कहा अगर बदलाव लाना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर बदलाव लाइए, पहले अपने अंदर बदलाव लाइए, तब भारत बदलेगा। तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जब तक आपके अंदर नहीं ये भावना आएगी कि हमें भारत को स्वच्छ रखना है, आप कहीं भी जाइए, चाहे बस स्टेशन हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो,
कोई भी आप गंदगी फैलाने का काम स्वयं मानव करता है, कोई दूसरा नहीं करता। स्वयं मानव करता है गंदगी या कूड़ा फैलाने का कार्य, वो स्वयं मानव करता है। और उसे अगर हम एक जगह एकत्रित कूड़ेदान में अगर करें तो कभी भी भारत आपका अस्वच्छ नहीं होगा, हमेशा स्वच्छता का ही संदेश आगे बढ़ता जाएगा। और ये स्वच्छता का संदेश देने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। जितने भी आप स्वच्छता का अभियान आगे बढ़ाएंगे उतना ही भारत स्वस्थ और मजबूत बनेगा। अभी आपने देखिए 2 साल आपने देखा 2020 में कि कोरोना का प्रलय पूरे विश्व में फैला, पूरे विश्व में फैला, एक वैश्विक महामारी बन गई। क्या बन गई? वैश्विक महामारी बन गई। यहाँ तक कि अपने देश में भी करीब डेढ़ वर्ष तक जो है स्कूल कॉलेज या मार्केट समझ लीजिए बंद रहे। तो ये कहीं न कहीं जो हम पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हैं इसका भी असर हो रहा है। तो हमें पर्यावरण प्रदूषण से कम करना है और सतत पोषणी विकास करके हमें आगे बढ़ना है। सतत पोषणी ऐसा हम विकास करें कि पर्यावरण को क्षति भी न हो और हम विकास के पथ पर आगे बढ़ते चले जाएं। और इस विकास के मामले में हमें मतलब पुराने कहते हैं कि साइंस विज्ञान जितना आगे बढ़ता है उतना प्रदूषण फैलता है। साइंस जितना आगे बढ़ता है उतना पॉल्यूशन फैलता है। तो हमें नेचुरल चीज़ों पर, जो प्राकृतिक चीज़ों हैं उनसे हमें ऊर्जा लेकर हमें डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, ताकि कम से कम पर्यावरण प्रदूषण हो और हमारा जीवन एक सुरक्षित जीवन हो सके। हम अंग्रेजों से आज़ाद तो हो गए, लेकिन जो है वो बीमारियां इतनी भयंकर आ रही हैं कि हमारा जीवन भी दुर्लभ हो गया है। क्या हो गया है? दुर्लभ हो गया है। तो हमें अपने जीवन को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है। तो कम से कम आज संकल्प लेना होगा कि हम कम से कम जो है पॉल्यूशन फैलाएं, ताकि हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं।